राहुल भैया राखी वाले स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी। दमोह ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू से सत्कार लॉज के पास दमोह। एक बार अवश्य पधारें। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल। डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह। दमोह में सनसनीखेज प्रसूतिकाओं की मौत मामले में जिला अस्पताल के एमसीएच वार्ड की प्रभारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी मीडिया के सामने आई हैं और इन मौतों को लेकर उन्होंने विस्तृत जानकारी भी दी है। दमोह के जिला अस्पताल में 4 जुलाई को हुई महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी और फिर 20 दिनों में 5 मौतों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हुई है। कलेक्टर ने 1 हफ्ते के भीतर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अब सुर्खियों में आए इस मामले में अस्पताल के एमसीएच वार्ड की प्रभारी और वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी सामने आई हैं। डॉक्टर त्रिवेदी के मुताबिक जिला अस्पताल में रोजाना दर्जनों की संख्या में महिलाओं की डिलीवरी होती है। इनमें नॉर्मल और सिजेरियन दोनों तरह से डिलीवरी होती। 4 जुलाई को भी यहां पदस्थ अलग अलग 3 स्त्री रोग चिकित्सकों ने 9 सिजेरियन डिलीवरी कराई। किसी एक डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किए। इनमें से एक महिला की हालत कुछ घंटों बाद बिगड़ी तो उसे आईसीयू में दाखिल कराया गया, जबकि उसी रात एक और महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज दिया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद 2 और प्रसूतिकाओं की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें हायर सेंटर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। इन 2 महिलाओं को वहां 18 से 20 दिन तक इलाज दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। 4 जुलाई को 9 ऑपरेशन हुए थे, जिसमें से 2 डॉक्टर रविंद्र कुमार ने किए थे और 7 ऑपरेशन डॉक्टर मेघना ने किए थे। और इसमें आपने एक केस छोड़ दिया है। एक तारीख का भी केस था, जो एक तारीख को पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था और 2 तारीख को उसको दूसरी प्रॉब्लम हो रही थी, सो हमने जबलपुर रेफ़र किया था। लेकिन 5वें दिन वहाँ पर भी उसका किडनी फेल हो गई। अभी उसका डायलिसिस चल रहा है। उसका भारती नाम है। तो जो 1 तारीख वाला ऑपरेशन था वो डॉक्टर गीतांजलि ने किया था और ये जो 4 डेथ हुई है उसमें से 3 डॉक्टर मेघना ने की थी और 1 डॉक्टर रविंद्र ने किए थे। तो इस तरह से जो पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, इसमें 3 डॉक्टर्स अलग अलग डॉक्टर्स ने किए हुए हैं ऑपरेशन। ये सारे ही पेशेंट्स को जो भी नॉर्मल हम लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इमीडिएटली पेशेंट आने के बाद 1 पेशेंट 2 पेशेंट को तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखा गया था, नहीं नॉर्मल हुई तो फिर सीज़र किया गया था। और ये सारे पेशेंट्स के किसी के भी सीज़र के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था, ना कोई ब्लीडिंग हुई थी, ना कि भाई कोई नस कट गई हो या कोई ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसा किसी भी पेशेंट में नहीं हुआ था। और ऑपरेशन के बाद भी आधा 1 घंटा जो ऑब्ज़र्व ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, उस दौरान भी उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। तो फिर उसके बाद जब वो लोग वार्ड में पहुँचे तो एक पेशेंट को 3 घंटे बाद ही सडनली चेस्ट पेन हुआ और एकदम से उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और देखते ही देखते 10 मिनट में वो ख़त्म हो गई रात को 3 बजे। जबकि जैसे उसको चेस्ट पेन हुआ, डॉक्टर रविंद्र पास में यहाँ क्वार्टर में रहते हैं, वो तुरंत दौड़ के आए थे। पेशेंट अटेंड उनने कर लिया था, उसको CPR भी उनने दिया था रात में 3 बजे। फिर जो दूसरे दिन दोपहर में ख़त्म हुई तब वहाँ हमारी डॉक्टर मौजूद थी। वो दूसरी पेशेंट को एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी, उसको देखने आई थी। तो वो पेशेंट भी जैसे ही चेस्ट पेन कंप्लेन की, वो तुरंत अटेंड हो गई थी और उसको डॉक्टर प्रहलाद पटेल को कॉल कर दिया था। तो उनने आके ECG इको हार्ट का भी निकाला था और उन्हीं ने बताया कि इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, क्योंकि वो इको में दिख गया था उनका राइट वेंट्रिकल जो चेंजेस होते हैं वो उनको इको में दिख गए थे उस पेशेंट के। एमसीएच वार्ड प्रभारी डॉक्टर त्रिवेदी के मुताबिक बीमार हुई महिलाओं को लगभग एक सी शिकायत थी, जिसमें पेशाब में जलन और इन्फेक्शन सहित किडनी इन्फेक्शन था। 5 तारीख में, एक 4 को ख़त्म नहीं, दोनों भी 4 तारीख को ख़त्म हुई थी। एक सुबह 3 बजे और एक शाम को। दोनों पेशेंट ने पहले चेस्ट पेन की कंप्लेन की थी कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है, तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। चेस्ट पेन की कंप्लेन की, उनको खांसी का बाउट आया, सांस लेने में दिक्कत हुई और 5-10 मिनट में ही वो पेशेंट ख़त्म हो गई। यानी ज़्यादा देर वो कंप्लेन के बाद रही नहीं और उसके पहले बिल्कुल ठीक थी वो। तो वो एक कंडीशन होती है मेडिकल में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो हो सकता है, ये सोचा गया था।
और इस मामले में जो बात निकलकर अब तक सामने आई है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि अस्पताल प्रबंधन या जिला प्रशासन ने 4 और 5 जुलाई को हुई 2 मौतों को सामान्य माना, बल्कि एमसीएच प्रभारी डॉक्टर त्रिवेदी ने कलेक्टर सीएमएचओ को इसकी सूचना दी और सागर में जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ को खबर करके इसकी जांच करके कारण पता लगाने का आग्रह किया, जिस पर 6 जुलाई को एक टीम सागर से दमोह आई और उसने दिन भर जांच पड़ताल की। यहां के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर उसकी जांच पड़ताल की गई। वहीं जिन दवाइयों को इन पीड़ित महिलाओं को दिया गया उन दवाइयों के सैंपल भी जांच टीम अपने साथ ले गई। मतलब साफ है कि जिस अस्पताल में महीने भर में सैकड़ों बच्चे पैदा कराए जाते हैं वहां प्रबंधन ने 2 संदिग्ध मौतों को गंभीरता से लिया, शायद तभी जांच कराई गई। जब तक ये सेकंड पेशेंट ख़त्म हुई उसके पहले ही 2 पेशेंट को उनका यूरिन आउटपुट नील हो गया था, मतलब यूरिन ही नहीं आ रही थी। ऑपरेशन के बाद आई थोड़ी देर 1-2 घंटे और 1-2 घंटे के बाद एकदम पूरी बंद हो गई थी, तो हम लोग ने उनको जबलपुर रेफ़र कर दिया था। तो जब ये दूसरी पेशेंट यहाँ जिला अस्पताल में ख़त्म हुई तो हमें एकदम से लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो एकदम से इतने सारे पेशेंट एक साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो फिर हमने सागर में फ़ोन किया, हमारे जो रीजनल डायरेक्टर मैडम है डॉक्टर ज्योति चौहान, उनको इन्फॉर्म किया कि मैडम यहाँ जिला अस्पताल में हमारा कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से हमारे 5 पेशेंट एक साथ कॉम्प्लिकेशन में कुछ हो गए, तो आप एक टीम भेज के इन्वेस्टिगेट करा दीजिए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि हम लोग कारण समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ठीक है, एक को हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दूसरी को हो गया, 3 पेशेंट की एकदम यूरिन बंद होगी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो फिर 6 तारीख को शनिवार के दिन डॉक्टर ज्योति चौहान ने सागर से टीम गठित करके मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर्स को भेजा था, जिसमें 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट थे और 2 गायनेकोलॉजिस्ट थी और एक जॉइंट डायरेक्टर। ऐसे 5 लोगों की टीम आई थी यहाँ पर, वो इन्वेस्टिगेट करके गई और उनको भी क्लियर कट कारण उनको भी नहीं मिला। उन लोग ने भी अंदाज सोचा कि शायद इन्फेक्शन होगा, शायद मतलब इन्फेक्शन के अलावा वो भी ऐसे कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो सकता है। तो हम लोग ने सोच लिया था क्योंकि ये पेशेंट मेडिकल कॉलेज चले गए थे 3 पेशेंट और 2 तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई नहीं बचा सकता, तो हम लोग ने सोचा ठीक है अब वो मेडिकल कॉलेज गए हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो जिनका किडनी काम नहीं कर रही थी वो मेडिकल कॉलेज में 3 हफ्ते भर्ती रहे, वहाँ उनके टाँके अच्छे निकले, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज में वो एडमिट थे तो वहाँ उनका डायलिसिस हो रहा था रोज़। उसी दौरान मुझे लगता है कि किडनी फेलियर की वजह से वो लोग ख़त्म हो गए होंगे, तो उसमें से जो हुमा है उसको वो लोग प्राइवेट लेके चले गए थे। मेडिकल कॉलेज में उसको किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी गई थी, लेकिन वो लोग अपने पेशेंट को अपनी मर्ज़ी से उठा के वहाँ प्राइवेट में इलाज करने के लिए लेके चले गए थे। तो वो जो 2 किडनी जिनकी काम नहीं कर रही थी, वो एक की डेथ 22 को हुई है अभी 22 जुलाई को और एक की 24 जुलाई को। यहाँ साफ है कि अस्पताल और कलेक्टर दोनों के संज्ञान में मामला था और जांच चल रही थी, लेकिन जब 20 दिन बाद जबलपुर में हटा की हुमा खान ने दम तोड़ा तो हटा में लोग सड़कों पर आ गए और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षित प्रसव कराने वाले इस अस्पताल में महिलाओं की हालत बिगड़ी। मृतक महिलाओं को लगभग एक सी शिकायत थी, इन्फेक्शन और किडनी फेल होना। अमूमन 1 या 2 दिन में किडनी फेल होने जैसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन इन मामलों में ऐसा कुछ सामने आया है जब प्रसूतिकाओं को किडनी संबंधी समस्या हुई और ये चिंता का कारण बन गया। डॉक्टर त्रिवेदी के मुताबिक ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली दवाइयों में से कोई दवा ऐसी हो सकती है जो इन्फेक्टेड हो, वहीं दी जाने वाली दवा सरकारी सप्लाई की होती है, लिहाजा उन तमाम दवाओं के सैंपल शुरुआती दौर में ही जांच टीम को दिए गए हैं। अब देखिए, हम 34वीं साल चल रही है मेरे जॉब की, 34 साल से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं। एक अंदाज हम लोग लगा लेते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसके साथ ये हो सकता है। लेकिन ये जो घटना उस दिन हुई है, हम किसी भी कारण उन लोगों को जिसमें सब इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऑपरेशन करने वाले 3 अलग अलग लोग हैं, वो लोग भर्ती भी 2 पेशेंट एचडीयू में थे, 2 जनरल वार्ड में थे, तो ऐसा भी नहीं कि सिस्टर भी वही थी, सिस्टर्स भी अलग थी, सब कुछ अलग अलग था। एक ही चीज़ जो कॉमन थी वो दवाइयाँ थी जो सबको दी गई थी। तो पक्के से हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो जांच का विषय है कि दवा प्रॉब्लम हुई कि क्या हुआ। हम लोग खुद ही प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या उस दिन।
एनेस्थीसिया भी जो लोग एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो बहुत मतलब बहुत सालों से एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि कोई एनेस्थीसिया वाला नया था। जो सर्जन थे वो भी ऑलरेडी, जो डॉक्टर मेघना 1 साल से आई है, पर बाकी लोग तो एक क्लास 1 गायनेकोलॉजिस्ट है, दूसरी भी सीनियर है, तो बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बावजूद ऑपरेशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो मैनेज हम लोग कर लेते हैं, तो इनके ऑपरेशन में तो प्रॉब्लम भी नहीं आई। अचानक सामने आए इस तरह के मामले के बाद हड़कंप मचना स्वाभाविक है। वहीं चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। अतीत पर नज़र डालें तो कुछ सालों पहले इसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया था, जब कुछ महिलाओं की इसी तरह से मौतें हुई थी। जब सरकार ने जांच कराई तो नतीजा हैरान करने वाला था, जिसमें पाया गया कि जो दवा महिलाओं को उस वक्त दी गई उसमें चूहा मिला हुआ था। और अभी दमोह जिला अस्पताल के इस मामले में भी दवाई की गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रीनल फेलियर नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में एक बार ऐसे कैंप हुआ था एलटीटी, जिसमें 20 लोग एक साथ ख़त्म हो गए थे दूसरे दिन। तो वो फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो निकला था कि जो उनको एंटीबायोटिक लगाई गई थी सिप्रोफ्लॉक्सिन, उसमें कुछ और मिला हुआ था, इस वजह से हुई थी। तो ये तो बहुत पुरानी घटना है, पर तब भी ऑपरेशन की कोई दिक्कत नहीं थी उन पेशेंट्स में। तो अचानक किडनी फेलियर होने के कारण ये होते हैं कि या तो उस पेशेंट को पानी कम हो जाना शरीर में अत्यधिक, पर वो हम लोग ने इंश्योर किया और देखा तो पाया कि नहीं, जितने हम पोस्ट ऑप ड्रिप सबको लगती हैं वो उनको बॉटल्स लगी थी। दूसरा, अचानक किडनी फेल होने का कारण होता है कि कोई क्लॉट डिसलॉज हो जाए, जैसे कोरोना के वक्त हो रहा था लोगों का, कि कोई क्लॉट डिसलॉज होके रीनल आर्टरी ब्लॉक कर ले, तो उससे एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, या किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, तो या फिर सीवियर इन्फेक्शन हो किडनी में। पर सीवियर इन्फेक्शन यदि किडनी में होता है तो पहले से सिम्टम आ जाते हैं कि भाई इसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा किसी में भी कुछ सिम्टम नहीं मिले थे। बहरहाल अभी जांच चल रही है और इस अस्पताल में तैनात तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ खासे तनाव में हैं। जिला अस्पताल में काम कर रहे चिकित्सक अपने अधिकारियों से ऑपरेशन न करने की बात कह रहे हैं, लेकिन समझाइश के बाद महिलाओं की डिलीवरी हो रही है। क्या स्थिति है डिलीवरी वगैरह? जब हादसे हो, नहीं डिलीवरी तो बंद कभी नहीं हुई, लेकिन हादसे के 2 दिन तक हम लोग ने सीज़र रोक दिए थे कि भाई चलो अपन जांच करके देखते हैं, यदि समझ में आ जाता है तो हम उसको करेक्ट करके फिर ऑपरेशन चालू करेंगे। लेकिन 2 दिन तक भी हमें कोई भी निर्णय पे पहुँचे नहीं, तो अब आम आदमी को दिक्कत ना हो करके हमने फिर तीसरे दिन से ऑपरेशन चालू कर दिए थे। तो ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब 2 दिन से फिर से जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट और ये लापरवाही और ये जो डॉक्टर्स की कोई गलती ना होते हुए भी जो उनको बोला जा रहा है, तो अब सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से डर रहे हैं और मुझे सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम प्लीज़ हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक कि हम लोग पता ना कर लें कि भाई किस कारण से पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। क्योंकि अभी इस हफ्ते भी 1-2 पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन हुए ऑपरेशन के बाद, जिनके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से डर रहे हैं कि भाई जब हम ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी ये दोष ला रहा है, तो फिर हम लोग अभी ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो सबका मनोबल गिर गया है यहाँ हॉस्पिटल में काम करने वालों का। पीड़ित परिवार लगातार अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बता रहा है, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी ऐसी किसी लापरवाही से साफ इनकार कर रही हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात उठाई लापरवाही की। लापरवाही हम किसको कहेंगे? यदि वो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल आते हैं, उनको डॉक्टर ने ना देखा होता तो लापरवाही थी हमारी। यदि उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना किया होता या ऑपरेट नहीं किया होता तो हमारी लापरवाही थी। ऑपरेशन के दौरान कोई नस काट दी होती या कोई ऑपरेशन में गड़बड़ी की होती तो हमारी लापरवाही होती। सबके बच्चे स्वस्थ हैं, ऑपरेशन समय पे हुआ सबका जब होना चाहिए था। सबको जो दवाइयाँ पोस्ट ऑप हम हमेशा से देते आ रहे हैं वही दवाइयाँ उनको भी दी है, कोई नई दवाई किसी को अलग से नहीं दी है। तो लापरवाही का सवाल हमारी नज़र में हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लापरवाही हुई कहाँ। जो हम इतने सालों से हम लोग पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, जैसा ऑपरेशन कर रहे हैं वैसा ही सब हुआ है। तो हमारी नज़र में तो लापरवाही तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। वहीं सबको इंतजार जांच रिपोर्ट का है, जिसमें महिलाओं की मौतों की असली वजह सबके सामने आएगी। राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन
एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका।